यूनिट 7 एक्सरसाइज इंटरमीडिएट ए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? A wire is stretched n times its length, then the resistance now will increase by. एक वायर है, ठीक है, हमने एक वायर का डायग्राम बना दिया, एक बता दिया आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए, थोड़ा सा मोटा वायर बनाया जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिखा रखी है और लेंथ भी दिखा रखी है, एल और ए। तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर विल बी R इक्वल टू रो L बाई ए। अब क्या करें? दिस वायर इज स्ट्रेच्ड, इसको खींच दिया गया है, लंबा कर दिया गया है, खींच कर लंबा कर दिया गया है। जब आप किसी चीज को खींच कर लंबा करते हो, कभी आपने किसी चीज को खींच कर लंबा किया है? याद कीजिए, किसी चीज को आपने खींच कर लंबा किया है क्या? किसको किया? स्प्रिंग। स्प्रिंग को, सर रबर बैंड। रबर बैंड को बड़े आसानी से करते हो। रबर बैंड को जब आप रबर बैंड को आप इसको खींच के लंबा करते हो तो आप क्या देखोगे? क्या वो उतना ही मोटा रहता है? नो सर, नो सर, वो थोड़ा पतला हो जाता है, वो थोड़ा पतला हो जाता है। तो लेंथ, अब आपने जो लेंथ है एल डेस है वो कितनी कर दी? n टाइम्स ऑफ एल। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी अब क्या हो गया? पहले जैसी नहीं रही, पहले a थी, अब कितनी हो गई? a डेस। तो रेजिस्टेंस भी हो गया r डेस। r डेस इसका तो क्या हो गया? रो। रो क्यों लिखा? क्या रो चेंज हुआ? नो। क्यों? खींच कर लंबा करने से क्या मटेरियल चेंज हुआ? नो। मटेरियल चेंज मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हुई। रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, रो इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की इस रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी नहीं है, ये उस रेजिस्टेंस के मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो रो वही रहा, नई लेंथ, नई क्रॉस सेक्शनल एरिया, नया रेजिस्टेंस। तो नया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वही मटेरियल, नई लेंथ अपॉन नई क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक। अब देखो, वापस तो मैं बात पूछूं, उसका जवाब दीजिएगा। मैंने इस वायर को खींच कर लंबा किया, आपने बताया कि खींच कर लंबा करने से इसका मटेरियल चेंज नहीं हुआ, मटेरियल चेंज नहीं हुआ इसलिए रेसिस्टिविटी वही लिखी। चलिए, और कौन कौन सी क्वांटिटीज की चेंज नहीं हुई? कौन बोलना चाहता है? कई क्वांटिटी ऐसी है जो इसकी चेंज नहीं हुई है, वो कौन कौन सी क्वांटिटी है जिसकी चेंज नहीं हुई है इसे रेजिस्टेंस वायर की? और कौन कौन सी क्वांटिटी है? खींच कर लंबा करने से which quantity remain unchanged? सुनिए क्या पूछा मैंने? which quantities remain unchanged? Due to stretching. स्ट्रेचिंग के कारण कौन कौन सी क्वांटिटी रिमेन अनचेंज रही? पहले तो आपने कह दिया रो, ये क्या? रेसिस्टिविटी। दूसरी क्वांटिटी कौन बोलेगा? तीसरी क्वांटिटी, चौथी क्वांटिटी, बताइए कौन कौन सी क्वांटिटी अनचेंज रही? कौन बोलेंगे? अमित कुमार। और दीक्षा और श्रेयसी और जैस्मिन। और देखिए, अभी भी तनीषा जी नहीं बोल रही है, मोना जी नहीं बोल रही है, प्रीति जी नहीं बोल रही है, समीक्षा जी नहीं बोल रही है, विजय कुमार नहीं बोल रहा है, गर्ग साहब नहीं बोल रहे हैं, ध्रुव कुमार नहीं बोल रहे हैं, लक्ष्य कुमार नहीं बोल रहे हैं। इतने क्लास में बैठे हैं, वो बोल ही नहीं रहे। बार बार में 2 3 4 नाम ही आते हैं। दीक्षा का नाम आता रहता, लेकिन बगल में भाई साहब बैठे हैं लक्ष्य कुमार जी, वो बोलते नहीं है। सर बोलूं तो सही, लेकिन गलत लग रहा है। तो हो जाएगा गलत, तो क्या तेरा तेरे को गलत होने पर ऐसा थोड़ी कि किसी को बंदूक से उड़ाया जा रहा है या इसको कोड़े मारे जा रहा है। सर मास चेंज तो एकदम मास चेंज नहीं हो रहा है, सही कहा। मास भी चेंज नहीं हो रहा है, आप खींच के लंबा करते हो तो मास चेंज नहीं होता है। और बोलिए, और क्या चेंज नहीं हो रहा है? और कौन बोलेगा? सर एरिया। हाँ, कौन? देखो, आप, मैंने क्या कहा, आप अपना नाम बोलिए, मैं इजाजत दूंगा, बताइए
दुष्यंत बाबू, कौन सी एरिया चेंज नहीं हो रही है? सर लेंथ तो चेंज हो रही है पर सर एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया कौन सी? क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, सवाल ही नहीं है। पतला हो जाता है, किसी चीज को पकड़ के खींचिए पतला हो जाता है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कम हो गई। यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं होती तो हम इसको एडेस नहीं बोलते, हम ए ही बोलते। चलिए, सर आई चेंज नहीं होगी। देखा, आई चेंज नहीं हो रहा। अरे वाह विजय कुमार, पहली बात तो आप इजाजत ही नहीं लेते बोलने के लिए। सर मैं बताऊं, आई तो हम खींच के लंबा करने से आई चेंज नहीं हो रही है। आपको देखो बी चेंज नहीं, हम आई और बी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो इससे रेजिस्टेंस वायर की बात कर रहे हैं। बोलिए जसमीन जी। सर टेल की प्रॉपर्टी, कैसे? मटेरियल की प्रॉपर्टी, नो, डेंसिटी, डेंसिटी, डी 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 डेंसिटी। डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड। डेंसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। आप यदि इसको चेंज कर रहे हो, खींच के लंबा कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, तो इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, और क्या चेंज नहीं होगा कृतिका जी? सर वॉल्यूम, सर मैं बताऊं? डेफिनेटली वॉल्यूम। कौन बोलना चाहना था? वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। देखो, अब इतनी सारी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, उसमें सबसे ज्यादा एक तो ये हमारे काम आई गई, एक ये भी हमारे काम आनी है, ये भी हमारे काम आनी है। इस वायर का वॉल्यूम बताइए, ये तो कंडक्टर है। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर V is equal to, सभी कर इसका वॉल्यूम बताइए। लिखा जी, यस सर। इसका 4 वॉल्यूम upon कितना होगा? 4/3 pi r/3। 4/3 पाई आर क्यू। यस सर। ये स्फीयर है क्या? ये तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है। सॉरी सर, सिलेंडर है ये। पाई तो फिर r स्क्वायर h, हैं? पाई r स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर एच। अब जरा देखिए, इसको ऐसे लिखना चाहिए, पाई आर स्क्वायर क्या है? इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, एच क्या है? इसकी लेंथ, ए इंटू एल। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू एल इज इक्वल टू नया ए और नई एल। वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, ठीक है? तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए क्या हुआ अपने पास? जब इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो वॉल्यूम इक्वल कितना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ आ गई ये चीज। आपको बता दी गई है कि नई लेंथ कितनी है, एन इंटू एल। एल से एल कैंसिल कर दीजिए, इसका मतलब नई क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है? ए अपॉन एन। तो यदि आप जरा देखो क्या बताना चाह रहा है ये, आपने खींच के लेंथ डबल कर दी, आपने खींच के लेंथ डबल कर दी, मतलब एन कितना हो गया? 2। एन 2 हो गया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी हो गई? हाफ। पहले ए थी, अब a/2 हो गई। आपने Yes. खींच के लेंथ कितनी कर दी? 3 टाइम्स कर दी। खींच के आपने लेंथ 3 टाइम्स कर दी, ठीक है? लेंथ यदि 3 टाइम्स हो गई, इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी हो गई? 1/3 हो गई। ये हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच के लंबा कीजिएगा तो डेफिनेटली उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगी, वो पतला हो जाएगा। अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया, नई एरिया में और पुरानी एरिया में रिलेशन आ गया, नई लेंथ और पुरानी लेंथ में रिलेशन आ गया। तो अब मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ,
क्या लिख सकता हूं? दिस इज इक्वल टू रो, नई लेंथ इज इक्वल टू एन इंटू पुरानी लेंथ। ए डेस को क्या लिख सकता हूं? ए अपॉन एन, ये एन ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर रो एल बाई ए। ये कौन है? पुराना, R. तो नया आर, ये रिलेशन हो गया। बात समझ में आई? सर मतलब n स्क्वायर टाइम Yes, sir. हो जाएगा। डेफिनेटली